बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के दिन यानी 25 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर 1992 वर्ल्ड कप में फतह समेट कर चैंपियन होने का एजाज हासिल किया था और इस बात को 30 साल हो गए। और आज ही के दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में टेस्ट मैच भी हार गई। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज, जिसे बेनो कादर ट्रॉफी का नाम दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से अपने नाम कर दिया। लाहौर टेस्ट में फतह का सेहरा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के इस जुर्रतमंदाना फैसले को भी जाता है जब उन्होंने दूसरी इनिंग्स 3 विकेट पर 227 रन पर डिक्लेयर करके मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए पाकिस्तान को 351 रन का हदफ दिया। लेकिन टीम पाकिस्तान 235 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और मैच 115 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान याद रहे ये सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा थी, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त से 2-4 किया और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन को बरकरार रखा, जबकि पाकिस्तान इस फहरिस्त में इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान बेनो कादर ट्रॉफी और कदाफी स्टेडियम लाहौर टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन के खेल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब, और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पहले तौसीफ अहमद साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान टीम ने खेल के चौथे दिन 351 रन के हदफ के ताक़ुब में जिस तरह इमामुल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने टीम पाकिस्तान को आगाज़ फराहम किया, पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के जो है 70 से ज़्यादा रन स्कोर किए। लेकिन क्या हुआ ये 5वें दिन? पहले सेशन में हम 2 विकेटें गंवाते हैं, दूसरे सेशन में 3 और आखिरी सेशन में 5। जी हाँ याह्या, और यकीनी तौर पे जैसे आपने ख़ुद भी बात की है कि 351 पे उसने चांस लिया। बज़ाहिर तो यही लग रहा था, ज़ाहिर है अपनी एक्सपीरियंस पे उन्होंने, हालांकि अगर मैं देखूं तो उनकी बॉलिंग में 3-3.5 बॉलर या 4 बॉलर समझ सकते हैं आप। लेग स्पिनर को इतना उसने इम्पैक्ट नहीं किया हम किसी भी उसमें, तो वो 4 बॉलर से गए थे समझ लीजिए, और 3 मेन बॉलर थे। लेकिन हाँ, बिल्कुल उन्होंने एक डिसीजन लिया और बज़ाहिर बीच में जब 77 for 1, ये अब नहीं बल्कि हम तीनों टेस्ट में देखें तो हमारे ओपनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। और एक जिसको हम कहते थे कि जी ओपनर्स हमें पार्टनरशिप नहीं मिलती है और इसलिए प्रॉब्लम, बहुत ज़बरदस्त खेला उन्होंने। 3 पॉइंट समथिंग का एवरेज। अगर आप ड्रॉ तो नहीं कर सकते इस मैच को, सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो आप जीत जाएं या वो जीत जाएं। आपका लग ही नहीं रहा था कि आप जीतने के साथ। तौसीफ अहमद साहब ये कहते हैं कि आपके खेलने का अंदाज, मनसूबाबंदी का फुकदान इस टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान की नाकामी की वजह बना, और 3 समथिंग की औसत से आपने हदफ का ताक़ुब करना था और आप 2 समथिंग के औसत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इस पिच पर रन बनाने के लिए जाना चाहिए था, बजाय कि आप दिफाई हिकमत अमलिया आजमाते। इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ की तरफ चले, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान के आखिरी खिलाड़ी को आउट करके फतह का जश्न मनाया। अब्दुल रऊफ साहब, आपकी तरफ आ जाता हूं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा के इस बयान को खासा तनकीद की निगाह से देखा गया, जहां उन्होंने कहा कि जनाब सितंबर 2021 में आया और 4-5 महीने में पिच तैयार नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक को देखकर हम ख़तरा नहीं बोल सकते तेज़ पिचेस बनाने का। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे इस सीरीज़ में वक्त आगे बढ़ता गया, ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज हमारे लिए मुश्किलात का सबब बने, चाहे नेशनल स्टेडियम कराची की वो इनिंग हो जहां पाकिस्तान टीम 53 ओवर में 148 रन बनाकर आउट हो जाती है, या फिर इस टेस्ट मैच को हम देखें जहां रिवर्स स्विंग करते हुए हमें दिखाई दिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, उनके तजुर्बेकार फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, और दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को फतह की राह पर गामजन करने में कप्तान का किरदार खासा इंपॉर्टेंट रहा। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जो पैट कमिंस है उन्होंने क्रिकेट की तारीख की एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिक्लेरेशन की है, और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा ज़रूरतमंदाना फ़ैसला हो नहीं सकता। और इस पर मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक डेड सीरीज़ तो उसको नतीजा खेज बनाने की कोशिश की है, जो कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो हमारी मैनेजमेंट है उसको जो तमाशाई और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट फैंस थे उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाने में नाकाम रही है। मगर उन्होंने अपने एक डिसीजन से उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। और देखें कि एक
जो एग्जांपल है कि जो लक ऑलवेज फेवर द ब्रेव, और लक ने बिल्कुल ब्रेव लोगों का साथ दिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ जीत गया। और अगर ओवरऑल इस सीरीज़ में देखें तो मेरा ख्याल है कि जो तीनों टेस्ट मैच है इसमें डोमिनेट रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। और रावलपिंडी में भी अगर वो उनको थोड़ा पहले मौका मिल जाता तो मे भी उस टेस्ट मैच में भी वो फतह के क्लोज जा सकते थे। कराची टेस्ट में बाबर आजम की जो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उसकी वजह से पाकिस्तान सेफ रहा, मगर इस जो टेस्ट में स्पेशली जिस पे हमारे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उनके डिक्लेरेशन पे, मगर जो होमवर्क ऑस्ट्रेलियन टीम ने और उनकी मैनेजमेंट ने और उनके कैप्टन ने किया हुआ था और जो उन्होंने हमारी स्ट्रेंथ को रीड किया हुआ था और जो उनके एनालिस्ट थे उन्होंने उनको बिल्कुल एक ट्रू पिक्चर दी हुई थी, तो उस पर देखें कि हमारी जो मैनेजमेंट है या हमारी जो टीम है उसकी मैनेजमेंट को अपना रिफ्लेक्शन उस डिक्लेरेशन में नज़र आना चाहिए कि जिस पे उन्होंने 4 सेशन में इनको 3 रन की एवरेज दी और उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को ये सक्सेस नसीब हुई है, और वो भी हमारे होम ग्राउंड और हमारे होम क्राउड के सामने। तो इसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए। सीखने वाली चीज़ें हैं, और कब तक ये सीखने सिखाने का अमल चलता रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की नाकामी पर मैच के अख्तिताम पर क्या कहा, आइए आपको बताएं। डेफिनेटली ओवरऑल काफ़ी अच्छी सीरीज़ हुई है और 2 मैचों में डोमिनेट किया और ओवरऑल टीम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पिंडी में भी काफ़ी अच्छी फाइट की और कराची में भी जिस तरह मैच सेव किया था, और आज की मैच के बाद हमने डोमिनेट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का जो 2 सेशन थे उसमें हमने सॉफ्ट डिसमिसल हुआ जिसकी वजह से मैच लूज़ कर गए। मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग में जो लंच के बाद जो सेशन था जिसमें उसमें बैक टू बैक विकटें गिर गई, उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा आया, क्योंकि बैक टू बैक विकटें गिरते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा संभलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेच था जिस पे हमें स्टेप बैक हुए हैं थोड़ा सा। डेफिनेटली हमारा प्लान यही था कि हम नॉर्मल खेलेंगे, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली मोमेंटम हमारे हाथ में आएगा तो हम ज़रूर उसको चेज़ करने जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जो शिकस्त की वजूहात पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद और टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ। ड्रामाई सनसनीखेज अंदाज में नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ, लेकिन कदाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज अपने नाम कर ली। अब्दुल रऊफ साहब, आपकी तरफ आऊँगा, और ओवरऑल अगर इस सीरीज़ की हम बात करते हैं तो पिचेस के मैार के ऊपर सवालात उठते रहे, चेयरमैन पीसीबी रमीज हसन राजा दिफा में भी सामने आए, वजाहतें भी करते रहे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे ये बात करना चाहूँ कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के हवाले से अगर हम बात करें, 11 साल बाद वो एशिया की सरजमीन पर सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे हैं। 2011 में श्रीलंका को श्रीलंका में उन्होंने हराया था, और एशिया में कोई टेस्ट सीरीज़ जीतने के लिए उन्हें 11 साल लगे। और ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, इसके बारे में एक आम तासुर यह है कि हमने इस टीम को अपने ऊपर चढ़ने का मौका दिया, हमने इस टीम के खिलाफ मनसूबाबंदी नहीं की, हमने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि हमारी पावर क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ खेलते ही रहे। क्या इस तासुर को आप वजन देंगे? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पैदा होते हैं, और इसमें पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के आई ऑफिशियल्स हैं और मैनेजमेंट है उन पर भी सवालात आते हैं कि आखिर आप इस सीरीज़ में आपने अचीव क्या किया और आप अचीव करना क्या चाहते थे। क्योंकि अगर तो आप डेड पिचेस बनाकर और स्पिन बॉलर्स के लिए पिचें बनाकर अगर आप टेस्ट सीरीज़ जीतना चाहते थे तो उस मकसद में भी आप नाकाम हुए हैं। अगर आप सीरीज़ ड्रा करना चाहते थे तो उस मकसद में भी नाकाम हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बहुत लंबे अरसे के बाद एक बड़ी टीम पाकिस्तान का टूर कर रही थी और पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनकी नज़रें इस सीरीज़ पर थी। और ये काफ़ी इंटरेस्टेड सीरीज़ हो सकती थी। अगर इसमें विकटें थोड़ी सी जानदार होती तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता था। मगर जिस तरीके की मुर्दा विकेट रावलपिंडी में बनाई गई, उसके बाद जितने भी लोग थे वो अपना इंटरेस्ट इस सीरीज़ से खो चुके थे। यही वजह कि ये सीरीज़ उतना बड़ा तासर या उस कदर इम्पैक्ट पैदा करने में नाकाम रही है जो होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओवरऑल मैनेजमेंट है वो इस सीरीज़ में अपने लिए कोई भी एडवांटेज हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अब्दुल रऊफ हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, तौसीफ अहमद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कबल इसके कि 351 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम पाकिस्तान 235 रन बनाकर आउट हो गई।
और ये टेस्ट मैच हमारे हाथ से निकल गया। ना सिर्फ ये टेस्ट मैच हमारे हाथ से निकल गया बल्कि सीरीज़ भी हम 1-0 से हार गए। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के बैट्समैनों ने किस तरह मैच के आखिरी दिन अपनी विकेटें गंवाई। तौसीफ अहमद साहब, आपका कहना यह है कि जिस तरह कराची में बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर टेस्ट मैच की पहली इनिंग में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क ने रिवर्स स्विंग के जरिए पाकिस्तान के बैट्समैनों की विकेटें हासिल की। दूसरे टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में आपको बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहाँ दिखाई दिए? जब वो बोर्ड के साथ नहीं थे तो वो बड़ी तनकीद करते थे, आपके ख्याल में वो कहीं दिखाई दिए या बैट्समैन जैसे खेलते हैं वैसे ही खेले? मेरा ख्याल है मुझे तो कहीं ऐसा स्ट्रेटजी कोई प्लान जो है ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। इसलिए अगर 190 का क्रेडिट अगर बाबर का वो लेना चाह रहे हैं तो ले ज़रूर लेंगे। बाबर बहुत पहले से खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेट प्लेयर। और भी जिन लोगों ने रन्स किए हैं वो पहले से खेल रहे हैं। हाँ, अगर कहलवाना चाहता है कोई या हमारे यहाँ होता ही है, पहले भी कह चुका हूँ कि लोग कहलवाते हैं जी बता दें कि अभी मैं, जैसे फ़हीम ने अशरफ ने जाते ही कह दिया था नेट के बाद कि जी मुझे यूसुफ भाई से बहुत फ़र्क पड़ा, एक मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उस हद तक तो ठीक है अगर आप ऐसा करना चाहें, बट ये प्लेयर पहले से रन्स कर रहे हैं, ये कुछ नज़र नहीं। अब स्ट्रेटजी तो वहाँ नज़र आती है कि आप हेड कोच के साथ भी हैं और आप प्लान दे के और साथ उसको बताएं कि जी इस टाइम हमने डिक्लेरेशन करनी है, इस टाइम हमने ये करना है। आपने पहले मैच में भी डिक्लेरेशन देर से की थी, जिसके नतीजा पिंडी की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप जो है लेट हो गए थे। आपको इतनी देर से तो डिक्लेरेशन नहीं करनी चाहिए, 475 तक आप चले गए। आपको चाहिए था 400 पे करते, आपको 10, 12, 15 ओवर आपके फास्ट बॉलर्स को मिलते, सो कॉल्ड रिवर्स स्विंग के लिए। पूरा सीरीज रिवर्स स्विंग पे ही चली गई। कह ये रहे हैं कि टर्निंग पिच थी, कहाँ टर्निंग पिच थी, कौन सी टर्निंग पिच थी? हमारा मेन वो क्या हम रिवर्स स्विंग के लिए उनके लिए टीम वो बना के देंगे विकेट? तो अब्दुल रऊफ साहब, सारी नाकामी का जो मलबा है वो बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर डाल देना या फिर बैटिंग कोच को, जो आपके हेड कोच सकलान मुश्ताक है या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा है, उनको फ्रंट पर आकर इस चीज़ को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि भाई ये हार है तो हम सबकी हार है, बजाय इसके कि कप्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दें और आप खिलाड़ियों को ऊपर इसका मलबा डाल दें? देखिए, बेसिकली ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। पाकिस्तान पिछले 2 साल से कंसिस्टेंट जो इनकी टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस है, स्वाय आप बांग्लादेश की जो सीरीज़ है उसको निकालें, क्योंकि वो वैसे भी एक बॉटम की टीम है और उससे कोई भी अगर अच्छी टीम खेलेगी तो वो अंडर प्रेशर आकर मैच हारेगी। तो जितनी भी आपकी जो तगड़ी टीमें हैं, जो टॉप टीम्स हैं, उनके खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान की हुई हैं, तो उसमें पाकिस्तान को नाकामी का मुँह देखना पड़ा। और ये स्पेशली जो सीरीज़ थी, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान थोड़ी सी पॉजिटिव कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा, क्योंकि होम सीरीज़ है, होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने हो रही है और विकेटों का भी एडवांटेज है। और ऑस्ट्रेलिया के पास जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी वो स्वाय जो मिचेल स्टार्क थे या पैट कमिंस थे, उनके अलावा कोई इतना ज़्यादा स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर उनमें था नहीं है। और उसके बाद नेथन लाइन थे, उनके पास एक पार्ट टाइम राइट आर्म लेग स्पिनर थे जिनको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था टेस्ट क्रिकेट का। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसके बावजूद भी जब नए बॉल की कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए और स्पिनर्स भी उनके पास कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, तो सीरीज़ को इस तरह लूज़ कर देना तो डेफिनेट क्वेश्चन मार्क तो आएगा। और उसमें एक और चीज़ भी देखने वाली ये है कि जो आपका सो कॉल्ड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिसको आप 3-4 साल से रन कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन किधर है? अगर आपने स्पिन बॉलर्स के लिए विकेटें तैयार की है तो आप 36-40 साल के स्पिन बॉलर्स को पाकिस्तान टीम में खिला रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो वही 2000 की प्रोडक्ट है। तो आपकी प्रोडक्ट पिछले 3-4 साल की अगर आपने बोल्ड डिसीजन लेना है तो फिर आप जो यंगस्टर्स हैं जिनको आपने पिछले 3-4 साल में जिनको ग्रूम किया, उनको आप इस टेस्ट सीरीज़ में स्ट्रेट अवे उनको चांस देना चाहिए था। तो इस पे इनका कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग है नहीं। और इसके अलावा जो इनका देखें कि आज से 6 माह पहले अगर आप देखें तो मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट के अंदाता थे, वो 3-4 फॉर्मेट हेड कोच भी वही थे, चीफ सेलेक्टर भी वही थे, डोमेस्टिक के ऑल इंचार्ज भी वही थे और सारा सिस्टम वही चला रहे थे। आज उनको किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल की टीम की कोचिंग भी नहीं दी हुई है। ठीक हो गया अब्दुल रऊफ साहब, बिल्कुल वजह फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के बाद अब वनडे T20 सीरीज़ की बारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।